जिन साधकों ने माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त की है वे किस प्रकार पूजन करें, चिंतन करें, मनन करें, किस प्रकार वे जाप करें ताकि उन्हें माँ की कृपा प्राप्त हो सके, और उसके साथ साथ क्या क्या सावधानियां बरते ताकि माँ की कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। माँ भगवती की दीक्षा के पश्चात आपको फिर गुरु सानिध्य रहना ही पड़ता है। अगर आप दूर रहते हैं तो फोन के माध्यम से, माध्यम कोई भी हो, गुरु सानिध्य प्राप्त होते रहना चाहिए। और गुरु ही आपको भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति, माँ भगवती की प्राप्ति का सटीक मार्ग बताएंगे, क्योंकि वे जाके आ चुके होते हैं, जाना आना उनका चालू रहता है। इसीलिए जो बार बार जाके आता रहता है, मतलब जीता मर के फिर जी जावे, और जीता मर के फिर जी जावे, वो होता है अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि में लीन हो जाने वाले संत। 10 महाविद्याओं में से किसी एक भी महाविद्या की साधना करते हैं, वे साधक जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। वैसे तो प्रत्येक प्राणी मात्र है, लेकिन ये शरीर को छोड़ना और पकड़ना, ये इनका क्रमशः चलता रहता है। लेकिन जो महाविद्याओं के, ब्रह्मास्त्र विद्याओं के साधक साधिकाएं होते हैं और तपस्या के बल पर, तप के बल पर गुरु सानिध्य में रह करके वे इतने दिव्य तेजवान हो जाते हैं कि भगवत भक्ति का प्रथम चरण यानी सत्संग जो अभी हो रहा है से लेकर समाधि तक के चरण को पार कर चुके होते हैं। वे होते हैं अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधिष्ठ में हो जाने वाले दिव्य संत, दिव्य साधक साधिकाएं। सद्गुरु की शरण जब आपको प्राप्त हो जाती है तो आप सर्व मनवांछित फल को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं गुरु सानिध्य में। गुरु दीक्षा के बाद गुरु का कर्तव्य होता है कि माँ भगवती की प्राप्ति का गूढ़ गुप्त रहस्य अपने शिष्य को व्यक्त करे, समझावे, आदान प्रदान करे, अपनी दिव्य शक्तियों को अपने शिष्यों को प्रदान करे, और यही करते हैं दिव्य साधक सद्गुरुजन। और माँ भगवती की गुप्त जानकारी टीवी चैनल के माध्यम से मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र है। सामान्य से सामान्य मनुष्य भी वीडियो के माध्यम से देख करके क्रियाएं करने लगता है, और जब माँ भगवती का प्राकट्य हो जाता है और माँ भगवती के साथ जो 2 सहचर्या रहती, जया और माता विजया, इनका प्राकट्य हो जाता है तो उनसे वो वार्तालाप करने में सामर्थ्यवान नहीं होता, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान धारण करके टीवी चैनलों के माध्यम से केवल देख करके और वो भक्ति में लग जाता है। माँ भगवती उस पर भी दया बरसाती है, उस पर भी कृपा बरसाती हैं और प्रकट हो जाती हैं। मनमुखी रूप से जो भक्ति करता है उन पे भी प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर जब वह माँ भगवती प्रकट हो जाती है और प्रणाम नमन करने में वो असमर्थ होता है तो माँ भगवती कहती, भक्त तेरी निष्काम निश्चल निष्कपट भाव से निर्मल भक्ति को मैं स्वीकार करती हूँ और मैं समक्ष प्रकट हो गई। लेकिन तुझे गुरु का अगर सानिध्य प्राप्त होता तो तेरे गुरु तुझे समझाते कि माँ भगवती का प्राकट्य है, इसको किसी को बताना नहीं। कोई भी साधक सिद्ध महापुरुष आपको माँ भगवती के दिव्य साक्षात्कार होने का प्रमाण दूसरों से कहने के लिए मना करता है। आपको प्राप्त हुआ है यह दिव्य सौभाग्य आप तक सीमित रखिए, और जिन भक्तों के भाग्य में ईश्वर का जागृत अवस्था में सानिध्य लिखा है तो वो पुनः उसको प्राप्त होते हैं। वो खुद ही गुरु शरण में जाएगा, खुद ही देव धाम में जाएगा। जो जाता है, जो ध्याता है, पहले सुनता है, फिर मनन करता है, फिर चिंतन करता है, फिर ध्यान करता है, फिर प्राप्त करता है। तो पाने की कामना थी, उसे प्राप्त कर लिए तो परम आनंद की अनुभूति होती। यही स्वर्ग है, ऊपर नीचे किधर स्वर्ग देखा है हमने, सब कुछ यही है, भगवान ने सारी लीलाएं यही की है। तो हम उन्हीं का श्रवण पान करके हम भी वही क्रियाओं में संलग्न हैं। माँ भगवती की एक दिन कृपा हो ही जाती है। आपका दूसरा प्रश्न है, माँ भगवती की आराधना करते समय किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए। तो माँ भगवती की दीक्षा के बाद गुरु मंत्र आपको प्राप्त होता है। गुरु मंत्र के प्राप्त हो जाने के बाद में कम से कम 11 दिन तक तो आपको केवल ओम नाम जप करना चाहिए। 11 दिन जब आपके पूर्ण हो जाते हैं और ओम नाम जप करने में आपकी शुद्धि हो जाती है, वाक्य शुद्धि हो जाती है, वाक्य में शुद्धि हो जाती है, वाणी में शुद्धता आ जाती है,
उसके बाद आपको संकल्प लेना चाहिए कि केवल 1.25 लाख ओम जप का हम संकल्प लेते हैं, गुरु मार्ग से ही, गुरु ही आज्ञा लेकर के 1.25 लाख ओम मंत्र का जप का संकल्प लेते हैं। और फिर वह 1.25 लाख ओम मंत्र का जप पूर्ण हो जाता है, फिर उसका दशांश हवन भी करना चाहिए। इसके बाद में फिर आपको माँ भगवती का जो दिव्य मंत्र गुरु दीक्षा के रूप में दिया जाता है, वह गुरु मंत्र को आप फिर संकल्प लेके करें। उद्देश्य हो संकल्प लेके करें, बिना उद्देश्य के भी संकल्प लेकर के कर सकते हो, क्योंकि बगैर उद्देश्य के करेंगे ना, अभी तो आपके जीवन में सब कुछ संपन्न है, सुख सौभाग्य सब संपन्न है। तो जब हम सर्व सुखों से संपन्न है, सौभाग्य से संपन्न है, सौभाग्य ये कि आपकी प्राप्ति हो गई, सुख माने माता पिता की कृपा से ऐसी अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, अच्छी माँ के कोख से वो जन्म हो गया, यही परम सब कुछ प्राप्त है मैया। अब निष्काम भाव से मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। जो नर नारी भक्त जन निष्काम भाव से माँ भगवती की आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी काम नहीं व्याप सकता। माँ बगलामुखी देवी के साधकों के जीवन में प्रश्न चिन्ह रहता ही नहीं है, दुखों का अंत होते रहता है। दीक्षा लेने के बाद में अगर आपने कहा कि माँ बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण लेने के बाद भी मैं कष्ट में हूँ, मुझे शत्रु प्रताड़ित कर रहे हैं, रोग रहित जीवन है, मैं दुखों से घिरा जा रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी झूठ है, क्योंकि वो उसका ध्यान मन चिंतन माँ के प्रति है ही नहीं, केवल उसे माँ से मांगने की आदत है। देते रहो मैया, माँ को नहीं मांगना चाहता, माँ से मांगना चाहता है। और माला फेरता है, माला फेरत झुक गया गया न मन। तो माला फेरते फेरते उसका ध्यान कहीं और रहता है, माला भी हाथ में फिर रही है, मंत्र भी मुख में, जीभ भी मुख में फिर रही है, और साधक का मन सर्वत्र फिर रहा है, तो क्या भगवती की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। सबसे पहले मन को केंद्रित करने की कला सिखाते हैं सद्गुरु। और माला फेरते समय यहाँ ये अनामिका उंगली है, ये मुद्रा ध्यान मुद्रा होती है। जिस भी देवी देवताओं का आप चिंतन कर रहे हैं, तो यह रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और ये ध्यान मुद्रा में, और माला यहाँ रहनी चाहिए। अंगूठे से पीछे खसकाना है, इससे आगे लेना है, इससे खींचे, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस टाइप से। ये जो शनि उंगली है, बीच वाली उंगली, इससे भीतर लेना है, अंगूठे से पीछे खींचना है। और हृदय, माला कहाँ रहनी चाहिए? हृदय कमल के मध्य माला और हृदय का किनारा होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का निवास स्थान हृदय में ही होता है। हम उनके हृदय में रहते हैं, वे हमारे हृदय में रहते हैं। बस एक दूसरे में लीन हो जाना ही भक्त और भगवान की महिमा है, गुरु और शिष्य की महिमा है। जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं, इसी प्रकार गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान एक ही होते हैं। इन्हें केवल देखने वाली वह तीसरी दृष्टि, दिव्य दृष्टि जागृत अवस्था में होनी चाहिए। सामान्य मनुष्यों के लिए सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन साधक सिद्धों के लिए सब एक ही दिखते हैं। एक में ही सब, सब में ही एक दिखता है, इसलिए तो सबका मालिक एक होते हैं। जैसे माला जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये सुमेरु आ गया, तो ये सुमेरु को ऐसा नहीं पलटाना है, इसको फिर वहीं से घुमा लेना भीतर की ओर, क्योंकि हमें प्राप्ति चाहिए, आकर्षण चाहिए, विकर्षण नहीं चाहिए। इसीलिए जब माला का जो सुमेरु आ जाता है सामने, तो फिर इसको यहीं से पलटा करके भीतर लेना चाहिए। इसीलिए जब ये भीतर आएगा तो भीतर के पट खुलेंगे, और भीतर के पट खुलेंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा, और यह जन्म भी सार्थक हो जाएगा, अगले जन्म भी सार्थक हो जाएगा। और आपके माता पिता की जो पीढ़ी है ना, पिछली 21 पीढ़ी भी अपने आप तर जाएगी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपकी जिस कुल में जन्म हुआ, आने वाली 21 पीढ़ी भी तरेगी, और आपका जन्म तो अनेकों जन्म सुधर जाता है। आज के प्रसंग में इतना ही। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। बोलिए पीताम्बरा मैया की जय।
ब्रह्मास्त्र मैया की जय, महाकाल महाराज की जय। नमः पार्वती वते पते हर हर महादेव।